जैसे अज्ञानवश कोई किसी अमूल्य मणि को लेकर और कांच के मोतियों में पिरो दे, तो इसमें उस अमूल्य मणि की शोभा नहीं है, उसका आदर नहीं है, वस्तुतः उसकी अवहेलना है, उसका अवमूल्यन है। ऐसे ही जीवन के सबसे पवित्र, सबसे श्रेष्ठ और केवल मूल्यवान ही नहीं अपितु अमूल्य भाव प्रेम को यदि कोई इस क्षण भंगुर संसार में लगा दे तो अज्ञानता है, मूढ़ता है, ये अविवेक है। हम चर्चा करते आए कि कुछ भी कर पाने में, कर सकने में मनुष्य समर्थ हो न हो, लेकिन प्रेम कर पाने में, प्रेम कर सकने में वो समर्थ है। क्यों? क्योंकि यही उसका विशुद्ध स्वरूप है। कोई आत्मा कहता है, कोई ब्रह्म कहता है, कोई ज्योति कहता है, कोई ज्ञान कहता है, पर भक्ति के देश में आत्मा का विशुद्ध स्वरूप क्या है? प्रेम है, प्रीति है। और इसे जीवन में अनुभव भी किया जा सकता है। आप अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं कि किसी भी वृत्ति में, किसी भी भाव में आप देखेंगे कि आप बहुत दीर्घ काल तक नहीं रह सकते। कोई भी भाव, कोई भी वृत्ति आप देखो कि आप उसमें बहुत काल तक नहीं रह सकते, लेकिन प्रेम में आप सदा रह सकते हैं, बिना प्रयास परिश्रम के रह सकते हैं। और अपितु मैं तो कहूंगा जो प्रेम में रहता है वही इस जीवन में अमृत का पान करता है। प्रेम में सदा रहा जा सकता है, युग युग तक, अनंत काल तक आप प्रेम में बने रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यही आपका मेरा विशुद्ध स्वरूप है, यही आपका मेरा विशुद्ध स्वभाव है। तो जैसा मैंने निवेदन किया कि कोई अज्ञानतावश, अज्ञानवश यदि कोई किसी अमूल्य रत्न को कांच की मणियों में पिरो दे तो ये उस अमूल्य रत्न का अनादर है, ये उसकी अवज्ञा, अवहेलना है। ऐसे ही जीवन के सबसे मूल्यवान भाव को, प्रेम को यदि कोई अज्ञानवश संसार में लगा दे तो यह अज्ञान है। तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार। देखो, ज्ञान मार्गी जिस अहमता और ममता को नष्ट करने में लगा रहता है, भक्ति उसे दोनों हाथ खोलकर स्वीकार करती है। और यहां तो भाई भक्ति के देश में, प्रेम के देश में तो जो सबसे मूल्यवान भाव है वो ममता ही है, वो आत्मीयता ही है। गुसाई श्री विट्ठल नाथ जी के पास एक तेजस्वी नवयुवक आया कि आप मेरा श्री श्रीनाथ जी से ब्रह्म संबंध करा दीजिए। तरुण था, तपस्वी, तप का तेज उसके मस्तक पर झलक रहा था। तो श्री गोसाई जी ने पूछा कि तुमने कभी प्रेम किया है किसी से, प्यार किया है कभी किसी से? कैसी बात करते हैं आप, मैं बैरागी हूं, मैं घर संसार का, मैं देह गेह का त्याग करके तत्व का अनुसंधान करने के लिए निकला हूं। इस भाव से मेरा कोई परिचय नहीं। और उस तरुण युवक को लगा कि शायद मेरे इस तप त्याग और वैराग पर रीझ कर गोसाई जी मुझे ब्रह्म संबंध प्रदान करेंगे, लेकिन प्रतिक्रिया बिल्कुल उल्टी हुई। श्री गोसाई जी ने प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा कि जिसका प्रेम से परिचय नहीं है, श्रीनाथ जी से उसका परिचय कैसे हो सकता है, उसका संबंध श्रीनाथ जी से कैसे हो सकता है। हमारे यहाँ के रसिक संत तो कहते हैं वो मरकट जिसने चखी इमली वो स्वाद सुधा रस जाने ही क्या, और नहीं जिसने कभी यहां प्यार किया वो प्रेम पिया पहचाने ही क्या। तो अन्य अन्य मार्गों पर, अन्य मत सिद्धांतों में जिस भाव को एक और रखने की बात है, भक्ति उसी का सर्वश्रेष्ठ आदर करती है यदि उसकी दिशा ठीक हो।
यदि उसकी दिशा ठीक हो। हम कई बार कहते हैं ना, जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि है। संसार तो ऐसा ही था, ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा। जब कभी बदलता है तो क्या बदलता है? हमारा दृष्टिकोण बदलता है, दृष्टि बदल जाती है। हम किसी और दृष्टि से संसार को देखने लगते हैं। जब जब देह के धरातल पर खड़े होकर संसार देखा जाता है तो संसार कुछ और दिखाई पड़ता है। जब भाव के धरातल पर खड़ा होकर संसार देखा जाता है तो संसार कुछ और दिखाई पड़ता है। और जब प्रेम में उतर कर संसार को देखा जाता है फिर संसार कुछ और दिखाई पड़ता है। यही का यही संसार, ऐसा का ऐसा संसार, पर परिणाम बिल्कुल अलग हो जाता है, भिन्न हो जाता है दृष्टि भेद से। तो भक्ति क्या करती है? भक्ति इसी दृष्टि को ही तो बदल देती है। सब का सब, ज्यों का त्यों भक्ति स्वीकार करती है। इसीलिए संतों ने कहा है कि स्वतंत्र है और सकल गुणों की खान है। कई बार हमने चर्चा की कि आप ज्ञान के मार्ग पर चलें, योग के मार्ग पर चलें, जब तक आदि की विधि से यदि आप कुछ प्राप्त करना चाहें तो आपको बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले ही आपसे कहेंगे भाई स्वयं को बदल कर आइए। आप ज्ञान के मार्ग पर जाना चाहो तो वो आपसे कहेगा पहले स्वयं को बदल के आओ। अब भाई कुछ भी करना सरल है पर स्वयं को बदलना बड़ा कठिन है। एक व्यक्ति अपना एक मूल स्वभाव लेकर जन्मता है ना। एक उदाहरण कई बार मैं देता हूं, आप लहसुन की फली को गुलाब के इत्र में डुबो दो, डुबोए रखो, वो उसकी सुगंध तो ले लेगी, उसकी सुगंध तो थोड़ी उसमें आ जाएगी, लेकिन उसकी दुर्गंध नहीं जाएगी, उसका मूल स्वभाव है। ऐसे मनुष्य भी अपने किसी मूल स्वभाव के साथ आया है। तो ज्ञान कहता है कि स्वयं को बदल के आइए, तब आपको प्रवेश दिया जाएगा। जब तब कहता है कि आपको बड़ी तैयारी की आवश्यकता है, आपको यम नियम चाहिए, आपको संयम साधन चाहिए। पर भक्ति कहती है तुम जैसे हो वैसे चले आओ, तुम आधे अधूरे, छली कपटी, भले बुरे जैसे हो, बस ऐसे के ऐसे चले आओ, मैं धो मांझ कर तुम्हें प्रभु के योग्य बना दूंगी। ये सुविधा यहां से अतिरिक्त कहीं कहीं और उपलब्ध नहीं है। वो कहती है मैं तुम्हें योग्य बना दूंगी। तो जीवन का जो सबसे अमूल्य भाव है प्रेम, उसे जो ममता है उसे संसार में लगाना, ये बड़ी मूर्खता है, ये मूर्खता है, ये अज्ञान है। और कल परसों की चर्चा में शायद मैंने आपको एक सूत्र निवेदन किया कि सत्संग से विवेक और विवेक से संयम और संयम से निर्णय, कि मुझे कब लगाना है, क्या लगाना है, कहां लगाना है और कितना लगाना है। देखो कुछ और नहीं है, जीवन आपके निर्णय का परिणाम है। लोग भविष्य जानना चाहते हैं, ज्योतिषियों के पास जाकर, पंडितों के पास जाकर लोग कहते हैं कि महाराज हमारा भविष्य बता दीजिए। मैं कहता हूं भविष्य जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए, वर्तमान को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। कुछ नहीं है भविष्य, आपके वर्तमान के निर्णय का परिणाम ही भविष्य है। और प्रारब्ध क्या होता है? प्रारब्ध फल है और कर्म उसका बीज है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा। और ये कितनी बड़ी मूढ़ता है कि व्यक्ति बीज कुछ और डालता है, फल कुछ और पाना चाहता है। गोस्वामी जी कहते तो हैं, अरे बोया पेड़ बबूल का, फिर आम कहां से पाए? कोई ऐसी विधि शक्ति नहीं है इस त्रिलोकी में जो कर्म के बीज का परिवर्तन कर सके। कर्म का बीज पड़ा तो फल आएगा, अवश्य मेव आएगा, और आपको ही भुगतना भी पड़ेगा। परिवर्तन यदि कहीं किया जा सकता है तो फिर वर्तमान में किया जा सकता है। इसीलिए निवेदन करते हैं कि पहले सत्संग से विवेक जगाइए, संयम प्राप्त करिए, फिर संयम से निर्णय लीजिए। थोड़ा ठहर कर, थोड़ा सोच कर, थोड़ा विचार कर कि जीवनी शक्ति मुझे मिली है, ये जीवन मुझे मिला है, और मैं कहाँ लगाए चला जा रहा हूँ, मैं किस दौड़ में दौड़ता चला जा रहा हूँ, मैं क्या पाने का प्रयास कर रहा हूँ। अरे कभी अपने आप से बैठकर पूछा है क्या पाना चाहते हो आप? एक और बात मैं आपको यहाँ पर कहता हुआ आगे चलूंगा, कभी यदि आप अपने आत्म स्वरूप से पूछो ना कि वो क्या पाना चाहता है, तो वो आपको बड़ा ईमानदार उत्तर देगा। वो संसार की कोई वस्तु नहीं पाना चाहता है, उसे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आत्मा का परम विश्राम केवल प्रेम है, हित है, वही आपका विशुद्ध स्वरूप है। ध्रुवदास जी कह रहे ना, माखन सो माखन मिले, कठोरता ना चाहिए। वेदांती लोग बड़ा सुंदर शब्द प्रयोग करते, कह रहे जड़ चेतन की ग्रंथि है, गांठ पड़ गई है। जो चेतन है वो जड़ वस्तु चाहता है, और वो जड़ वस्तु की जो चाह है वही उसको दुखी किए है, पीड़ित किए। देखो शरीर के अंदर कोई गांठ हो जाए
आप 1000 मखमली बिछौने पर बैठो, पर वो शरीर के भीतर जो गांठ पड़ी है वो मखमली बिछौने पर बैठने से सुखद थोड़ी हो जाएगी, पीड़ा तो रहेगी, बनी रहेगी जब तक वो गांठ नहीं छूटती। जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ी है, जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृषा पै छूटत कठिनई। ये जो चेतन तत्व है, ये जो आत्म तत्व है, इसे परमात्म तत्व मिले तो ही शांति है, तो ही विश्राम है, तो ही सुख है, तो ही आनंद है। इसलिए संत समझाते हैं भाई कि ये बीज जो आपके भीतर पड़ा है ना, इसे संसार की ऊसर भूमि पर मत डालिए। एक बात मैं आपसे पूछूं, भूमि का एक टुकड़ा आप जानते हैं बंजर है, कोई बीज उस भूमि पर डालना, भूमि का आदर करना है कि बीज का निरादर करना है? बीज का निरादर है ना। ऐसे इस संसार की ऊसर भूमि पर प्रेम का बीज आप डालते हो, आप कहते हो आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, इससे प्रेम करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, वहां तो कुछ होता नहीं, अपितु वो जो प्रेम करने की जो संभावना है, वो जो बीज है ना जो आपके भीतर पड़ा है, उसका अनादर हो जाता है, उसका अवमूल्यन हो जाता है, और ये कोरा अज्ञान है। इसीलिए संत लोग सब प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं भाई गुरुजनों के पास जाकर बैठो, कुछ संत के मुख से सुनो। मैं तो परसों भी आपसे कह रहा था ना भाई, भगवान की बात कब समझ में आती है? जब संत के मुख से सुनी जाती है। प्रभु की बात प्रभु के मुख से सुनने पर समझ में नहीं आती है, प्रभु की बात संत के मुख से, गुरु के मुख से सुनने पर समझ में आती है। गुरुजनों के पास बैठिए, उनके पास बैठने से क्या होगा, थोड़ा थोड़ा विवेक जगने लगेगा, ये विषय निद्रा छूटने लगेगी। कहते हैं कि जब नरवाहन पहली बार आया और श्री महाप्रभु जी के मुख से उसने कुछ सुना, तो नरवाहन जी को अनुभव हुआ कि जैसे जन्म जन्म की निद्रा से कोई मुझे जगा रहा है झंझोड़ कर। ऐसे होते हैं संत के शब्द, ऐसे होते हैं गुरु के शब्द। भक्ति देश में जितना वैभव है, मैं ये बात बड़े विश्वास पूर्वक कह रहा हूं, भक्ति के देश में, भाव देश में, आध्यात्म के देश में जितना वैभव है, उस वैभव का मूल संतों के और गुरुजनों के ये शब्द ही तो है। हमारे सेवक जी तो कहते हैं कि नाम वाणी जहां बस श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट, नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस। इन संतों की वाणी ही तो है, ये गुरुजनों के शब्द ही हैं जो आपको मुझे उस निद्रा से जगाएंगे जिसको महज्जनों ने मोह निद्रा कहा। दुरंत मोह, दुरंत मोह अर्थात जिसका कभी अंत ना आए। महाप्रभु जी ने यमुना जी की स्तुति करते हुए कहा ना, भजे कलिंद नंदिनीम दुरंत मोह भंजिनीम। दुरंत माने इसका अंत आना ही कठिन हो जाए, जो निद्रा गाढ़ी होती चली जाए। एक नींद तो आप और मैं रोज सोते हैं, एक समय आती है, एक समय खुल जाती है, पर ये मोह की निद्रा कैसी है, ये दिन दिन गाढ़ी हो रही है, ये जन्म जन्म गाढ़ी हो रही है। इस मोह निद्रा का अंत नहीं है जब तक संत ना मिले। संत ना मिले तब तक मोह का अंत नहीं होता, संत से ही मोह का अंत होता है। पहले कभी मैं कहता था, कोई मुझसे पूछता था ना कि कोई चमत्कार देखा है, तो मैं कहता हूं हाँ भाई, संत की कृपा से मनुष्य भजन करने लगे, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। ये सबसे बड़ा चमत्कार है कि संत मिल जाए, पथ में प्रगटे सदगुरु और हस्त पकड़कर आप, और ताप तप्त को शांत कर दिया नाम का जाप। वो भगवान नाम जपाने लगे, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। बलिहारी इन संतों की, जिनकी इन्हीं शब्दों का, वाणी का आधार लेकर हम जैसे लोग भी कुछ उस भगवत रस की चर्चा, चिंतन, कुछ एक बूंद हमारे हिस्से आ गिरती है। तो आज के पद में ये बड़ा प्रिय पद है, और आज के पद में श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं, हित तो कीजय कमल नयन सो, कमल नयन सो, हित तो कीजय कमल नयन सो, कमल नयन सो, जाहित आगे और हित लागे फीको, कमल नयन
सो। जाहित आगे और हित लागे फीको, कमल नयन सो, कमल नयन सो। कल के पद में हमने चर्चा की, स्वामी जी कहते हैं बंदे अख्तियार भला। और मैंने आपको निवेदन किया कि बंदे शब्द का प्रयोग किया गया क्योंकि मनुष्य को संबोधित कर रहे हैं। मनुष्य ये जो संयम रख सकता है। देखो संतों की वाणी का ये गुण है, कहते हैं अर्थ अमित पर अक्षर थोड़े। जो थोड़े में बहुत कह दे वही योग्य है, वही श्रेष्ठ है। बहुत थोड़ा कहकर जो सब कुछ कह दे वही श्रेष्ठ है। अच्छा, आज स्वामी जी कह रहे हित तो कीजिए। हित अर्थात प्रेम। संस्कृत वांग्मय में प्रेम का जो अर्थ है वो हित ही है। हित का अर्थ प्रेम, विशुद्ध प्रेम, निष्काम प्रेम। अब जिस भाव की इच्छा है वैसा ही संबोधन प्रभु को देते हैं। यद्यपि यत्र तत्र श्री स्वामी जी कहते हैं, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, श्यामा कुंज बिहारी, पर आज किस नाम से प्रभु को बुला रहे हैं? हित तो कीजे कमल नयन सो, कमल नयन। आज कमल नयन संबोधन देते हैं प्रभु को। गोपी कभी श्री कृष्ण को कृष्ण कहती है, कभी गोविंद कहती है, कभी गोपाल कहती है। लेकिन जब श्री कृष्ण के अधरामृत की इच्छा है, जब उस परम रस को प्राप्त करने की इच्छा है, तब क्या बुलाती है? सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका, वरद निघ्नतो नेह किम बधः। इसीलिए तो कल मैं आपसे कह रहा था भाई, इन संतों से सीखना है कि प्रभु से वार्ता कैसे करनी है, कैसे प्रभु से बात करनी है। आपको मुझे बात करनी कहाँ आती है? प्रभु से बात कैसे करनी है, किस समय कैसा संबोधन दिया जाए, किस समय किस शब्द का प्रयोग किया जाए, किस भाव के अनुकूल अनुरूप कौन सा शब्द है, ये सब वार्ता का गुण होता है। एक और बात मैं आपको बताऊं, कभी कभी कोई अपनी बात से सब बात बना लेता है और कभी कभी कोई अपनी बात से ही बनी बनाई बात बिगाड़ देता है। शब्द का ही तो खेल है, ये सारा अस्तित्व शब्द ब्रह्म से ही तो गतिमान हो रहा है। तो वार्ता तो बहुत बड़ा गुण है। आपको बात करनी आए किसी से, तुलसी बाबा कह रहे ना, ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए और औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। प्रसंग उपस्थित हुआ तो मैंने आपको निवेदन कर दिया कि कोई और सेवा का साधन आपके पास ना हो, आपके हाथ में ना हो ना, तो आप अपनी एक मुस्कान और 2 मीठे शब्दों से भी सेवा कर सकते हैं। किसी को आदर देकर सेवा की जा सकती है, किसी को सांत्वना देकर सेवा की जा सकती है। अपने शब्दों से कभी कभी किसी को आश्रय दे दिया जाता है। कभी कभी आपके शब्द किसी का आधार बन जाते हैं, आपके शब्द कभी किसी का समाधान बन जाते हैं। तो शब्द से भी सेवा होती है। 2 मीठे बोल किसी के हृदय को आनंदित कर दें, लो हो गई जगत की सेवा, हो गई जगन्नाथ की सेवा। तो मैं आज विचार कर रहा था, जब मैंने देखा कि आज इस पद की चर्चा होगी, तो मेरे मन में भाव आया कि स्वामी जी तो सदा अपने ठाकुर जी को श्यामा कुंज बिहारी कहकर संबोधित करते हैं। आज श्री स्वामी जी ठाकुर जी को कमल नयन कहकर पुकार रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम का जो निवास है ना, वो नेत्रों में ही है। इसलिए श्री ठाकुर जी को उनके नेत्रों का स्मरण करा रहे हैं, जीव से कह रहे हैं, अरे जाओ उस दिव्य प्रेम की छटा पहले इनके नेत्रों में देखो, उस दिव्य प्रेम की झलक मिलेगी आपको। जिस प्रेम भाव को, इस अमूल्य भाव को यूँ जन्म जन्म से संसार में गंवाए चले जा रहे हो, अरे उस बीज को बोने के लिए भूमि तो यहाँ है। हित तो कीजय कमल नयन सो, कमल नयन सो।
अच्छा, श्री ठाकुर जी के नेत्रों की ये सुषमा, ये सौंदर्य, ये माधुर्य, इसके मूल में क्या है? इसके मूल में क्या है? क्योंकि जो श्री जी का निवास है ना, वो श्री ठाकुर जी के नेत्रों में है। जो प्रिया जो की प्रिय ठौर है रहने की, महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं ना, मोको तो भावती ठौर प्यारे के नैनन में। और हमारी श्री प्रिया जी सांद्र प्रेम, अगाध प्रेम, विशुद्ध प्रेम, प्रेम स्वरूपणी प्रियाजू हैं, हित स्वरूपणी प्रियाजू हैं। प्रियाजू का जो निवास है वो कहाँ है? अच्छा, लालजू का निवास कहाँ है? श्री जी के चरणों में। तब पद पंकज को निज मंदिर पालय सखी मम देह। और प्रियाजू का निवास कहाँ है? लालजू के नेत्रों में, नैनों में। इसीलिए श्री कृष्ण कभी कभी आर्त भक्त को अपने हाथ से अभय प्रदान करते हैं, तप्त भक्त को अपने चरण कमलों की शीतल छाया प्रदान करते हैं। लेकिन जो श्री ठाकुर जी के प्रेमी भक्त हैं, उन पर श्री कृष्ण कृपा कहाँ से करते हैं? कमल नयन अपने नयनों से कृपा करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर श्री प्रियाजू का वास है। तो जिसे केवल प्रेम चाहिए, वो कहां देखता है? वो कमल नयन के नयनों की ओर देखता है, क्योंकि वहीं पर विशुद्ध प्रेम का वास है। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोह भावे, भावे मोह जोई सोई, सोई करे प्यारे। मोको तो भावती ठौर प्यारे के नैनन में, प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे। और रस देश में तो रसिकों ने अनंत यश गाया है प्रिया और लाल के नैनों का। खंजन मीन मृगज मद में ठत, कहा कहो नैनन की बातें। गोपी गीत की टीका में पढ़ा मैंने, बोले दो प्रकार के भक्त होते हैं श्री ठाकुर जी के। एक तो शीत प्रकृति के भक्त हैं, एक उष्ण प्रकृति के भक्त हैं। कोई टीकाकार थे, मुझे नाम स्मरण नहीं आ रहा, बोले कोई शीत प्रकृति के भक्त हैं, शीतल स्वभाव वाले हैं, उनकी दृष्टि कहाँ रहती है? श्री ठाकुर जी के चरणों पर रहती है। और एक थोड़ी उष्ण प्रकृति के हैं, अर्थात प्रेम से अधिकार रखते हैं श्री ठाकुर जी पर, उनकी दृष्टि कहाँ रहती है? सदा श्री कृष्ण के नेत्रों पर रहती है, सदा प्रभु के नयनों की ओर ही निहारते। तो आज मैं आ रहा था तो मेरे मन में भाव आया कि स्वामी जी ने कमल नयन शब्द क्यों प्रयोग किया? इसलिए किया क्योंकि प्रेम की बात कर रहे हैं। प्रेम का निवास कमल नयन के नयनों में है, श्री लालजू के नेत्रों में है, प्रिया जो वहीं पर निवास करती हैं। और स्वामी जी जीव मात्र से, आपसे, हमसे यही कहने का प्रयास कर रहे हैं, भाई प्रेम करने योग्य, अपने उस प्रेम के बीज को डालने योग्य जो भूमि है वो तो यही है। हित तो कीजिए कमल नयन से। प्रेम का प्रत्युत्तर देना यही जानते हैं। ये बीज यदि पुष्पित पल्लवित होता है तो इसी भूमि पर डालने में होता है। देखो, एक व्यक्ति आता है और इस प्रेम के भाव का अपव्यय करके क्लेश पाकर संसार से चला जाता है। मुझे तो लगता है कि कोई अछूता नहीं होगा इस कटु अनुभव से। आपको, मुझे, हम सबको ये अनुभव कभी ना कभी हुआ कि हमने संसार में प्रेम किया और बदले में हमने पीड़ा पाई, हमने कष्ट पाया। तो एक व्यक्ति आता है, संसार में प्रेम का अपव्यय करके चला जाता है। एक आता है कोई मीरा जैसा, वो संसार के सब संबंधों का आदर करता है, सबका निर्वाह भी करता है प्रभु की आज्ञा से। मैं कभी कभी इस बात का चिंतन करता हूं, अपार कष्ट पाने के बाद भी मीरा जी ने जब घर से बाहर पग धरना था तो पहले संत की आज्ञा ली। जाना चाहती तो स्वयं चली जाती, पति थे नहीं, श्वशुर भी जा चुके थे और स्त्री पर इन्हीं दोनों का अधिकार है। या तो पति की आज्ञा में रहे, पति ना हो तो श्वशुर की आज्ञा में रहे, पर दोनों नहीं थे। लेकिन फिर भी मीरा जी ने घर से बाहर पग धरने से पहले गोसाई जी से पूछा, गोस्वामी जी ने आज्ञा दी तो मीरा जी ने घर से बाहर पग धरा।
तो संसार के सब संबंधों का आदर करती रही, सबका निर्वाह करती रही, लेकिन प्रेम का ये बीज डाला तो कहाँ, नंद नंदन के सन्मुख डाला, प्रभु के चरणों में डाला, और देखो वो खेती कैसी हरी भरी हुई आज तक लहला रही है, उस पर आज तक फल आ रहा है। मीरा जी ने ये बीज उस भूमि पर डाला जहां पर आज तक फल आ रहा है। किसी किसी प्रेम मार्ग के पथिक को आज भी बाईसा के पदों में वो शीतलता, वो पवित्रता, वो कृष्ण का नैकट्य, सामीप्य, सानिध्य अनुभव होता है कि नहीं होता है? अवश्य होता है। तो ऐसे इस बीज का अपव्यय ना होने पाए। और एक और बात मैं फिर कह रहा हूं, प्रेम का बीज आपके मेरे हम सब के भीतर है, प्रभु ने देकर भेजा। एक बार किसी ने प्रभु से पूछा ना, प्रभु आप सुख किसी को देते भी हो या केवल एक छल है, एक भ्रम है, और सुख के फेर में जीव दुखी पाता रहता है? तो श्री ठाकुर जी हंस पड़े, बोले भाई सुख तो वस्तुतः हमने देकर भेजा है, बस जीव भूला है, भूल के कारण ये सब शूल उसने अपने मार्ग में बोए हैं। सुख तो मैंने देकर भेजा है, सुख का बीज तो उसके भीतर है, प्रेम का बीज आपके भीतर है। और भूल हमसे कहाँ हो रही है, ये बीज हम बंजर भूमि पर डाल देते हैं, जहां अंकुरित नहीं होता, बीज का अनादर हो जाता है, बीज का अपव्यय हो जाता है। इस बीज को यहां डालिए, हित तो कीजिए कमल नयन सो, प्रेम ठाकुर जी से करिए। श्री स्वामी जी की इस पंक्ति का सीधा सरल अर्थ यही है, कह रहे हित तो, बहुत बहुत ध्यान से समझने की बात है। कह रहे ये काम यहां कर लेना, ये काम यहां कर लेना, पर आप कहते हो, किसी से कहते हो ना समझाने के लिए, लेकिन ये काम तो यही करना। ऐसे स्वामी जी कह रहे हित तो कीजिए कमल नयन सो, जहां हित आगे और हित लागे फीको। मैं आपको अपना एक छोटा सा अनुभव बताऊं भाई। मैं कई बार आपसे कहता हूं कि मैं कोई वेद शास्त्र पढ़ा नहीं हूं, इन संतों की वाणी में मेरी श्रद्धा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि वेद शास्त्रों में ऐसा कुछ नहीं है जो संत की वाणी में ना हो, लेकिन संत की वाणी में कुछ ऐसा है जो वेद शास्त्र में भी नहीं है। वेद शास्त्र में जो है वो सब संत की वाणी में है, लेकिन संत की वाणी में जो है वो कुछ ऐसा है जो वेद शास्त्र में भी नहीं है, वेद शास्त्र में जिसका परिचय नहीं दे पाते, तो संत की वाणी में है। इसलिए बार बार आपसे निवेदन किया जाता है, भाई वाणी का आश्रय लीजिए, वाणी का आधार लीजिए, पढ़िए, गाइए, ध्याइए। और मैं तो आपको यह भी कहूंगा, अर्थ जानने की चेष्टा मत करिए। आज से पहले शायद सैकड़ों बार मैंने ये पद गाया होगा, मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं, आज से पहले सैकड़ों बार ये पद आपके साथ मैंने गाया होगा, लेकिन ये अर्थ, ये रहस्य आज ही उजागर हुआ। वाणी की कृपा होती है, वाणी स्वयं कृपा करती है, ये जीवंत है, इन शब्दों में प्राण है, इन शब्दों में चेतना है, इन शब्दों में शक्ति है, ये जागृत होती है जब इसका आश्रय लिया जाता है विमल बुद्धि से। तो स्वामी जी कह रहे भाई कोई भी कार्य करना, कहीं भी करना, कैसे भी करना, पर हित तो कीजिए, प्रेम तो करना तो यही करना, ये कार्य कहीं और करने की भूल ना कर बैठना। कमल नयन सो, और कह रहे प्रभु के नेत्रों की ओर देखो, क्या क्या प्रेम रस की वर्षा हो रही है वहां से, किस प्रकार अपनी एक चितवन से किसी के हृदय को, किसी के चित्त वित्त को हरण करके श्री ठाकुर जी उसे स्वयं से, उसे निजानंद से भर देते हैं। देखो चोर चोरी करके जाता है तो पीछे क्या छोड़ जाता है? क्लेश छोड़ जाता है, पीड़ा छोड़ जाता है। लेकिन ये चोर जब चोरी करता है तो उसका परिणाम क्या है? सच्चिदानंद, परमानंद। श्री ठाकुर जी अपने निजानंद से, अपने स्वरूपानंद से, जिसके चित्तवित्त का हरण करते हैं, उसके उर अंतर को भर देते हैं, भर देते हैं। जिस हृदय की चोरी करके ये निकलते हैं ना, सारे संसार को खबर पड़ती है कि यहां पर प्रभु का स्पर्श हुआ है। अपने अपने निजानंद से भर देते हैं प्रभु उस हृदय को। तो ऐसे प्रभु को छोड़कर जो अपनी ममता, अपनी आत्मीयता कहीं और लगाए, तो संत कहते हैं अभागा है भाई, अभागा है, मूढ़ है, सोई है गमार। कब बोले अपने आप को कितना पंडित समझता हो, पर सोई है गमार, और जिस कियो नहीं प्यार, नहीं पायो दरबार, या नंद के कुमार को नंद के कुमार। नंदलाल सो मेरो मन
नंदलाल सो मेरो मन मानो, सखी कहा करे गो कोई री। हो तो चरण कमल लपटानी, हो तो चरण कमल लपटानी, जो भावे सो हो। यहां पर आपको दृढ़ होना है। सबका आदर करेंगे, सबका सम्मान करेंगे, सबकी सेवा करेंगे, सहयोग करेंगे, पर जब बात प्रेम की आएगी तो हित तो कीजिए कमल नयन सो। परमानंद स्वामी का एक पद है, बड़ी सुंदर बात कहते हैं। हो नंदलाल बिना ना रहूं री, हो नंदलाल बिना ना रहूं री, हो नंदलाल बिना ना रहूं री, ओ नंदलाल बिना ना रहूं री। मनसा बाचा और कर्मणा, मनसा बाचा और कर्मणा, हित की तो सो कहूं री, हित की तो सो कहूं री। वो तो कहते हैं, जो कछु कहो सोई सिर ऊपर, जो कछु कहो सोई सिर ऊपर। जैसे आप लोग अपनी बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना, बोले जो बोल रहे थे सब सिर के ऊपर से जा रहा था, माने ना हम सुनते हैं ना समझते हैं। तो परमानंद स्वामी कहते हैं, जो कछु कहो सोई सिर ऊपर, जो कछु कहो सोई सिर ऊपर। हो तो सब सहूरी, हो तो सब सहूरी, सदा समीप रहो गिरधर के, सदा समीप रहूं गिरधर के, सदा समीप रहो गिरधर के, सदा समीप रहूं गिरधर के। सुंदर वदन चहूरी, सुंदर वदन चहूरी, सुंदर वदन चहूरी, सुंदर वदन चहूरी। तन मन अर्पण हरि पे कीनो, तन मन अर्पण हरि पर कीनो, तन मन अर्पण हरि पे कीनो, तन मन अर्पण हरि पे कीनो। वह सुख कहाँ लहो री, वह सुख कहाँ लहो री। एक दो दिन पहले भी हम चर्चा कर रहे थे, मैंने आपसे निवेदन किया, बड़ी बात ये नहीं है कि आप पाते क्या हैं, महत्वपूर्ण बात ये है कि देखो कि आप चाहते क्या हो। तो यहां गोपी कहती है कि अगर कोई मुझसे पूछे ना चाहती क्या हूं मैं, सदा समीप रहो गिरधर के, सदा समीप गिरधर
सुंदर वदन चहोरी, सुंदर वदन चहोरी, सुंदर वदन चहोरी, सुंदर वदन चहोरी, तन मन अर्पण हरि पे कीन्हो, 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 वह सुख कहाँ लहूं री, वह सुख। कहाँ लहूरी। देखो भक्त की वाणी सुनो, भक्त की बात सुनो, तो वो कहता है कि अभी मेरा समर्पण श्याम सुंदर ने स्वीकार नहीं किया है, अभी ये समर्पण एक पक्षीय है। समर्पण पूरा कब होता है? जब प्रभु स्वीकार कर लें। पर प्रेमी हृदय कहता है कि मेरा समर्पण अभी स्वीकृत नहीं हुआ है, पर इस समर्पण को करने में मुझे ऐसा सुख आ रहा है, ऐसा सुख मिल रहा है, ऐसा आनंद मिल रहा है, अब ऐसा सुख अन्यत्र कहां पाऊंगा? तन मन अर्पण हरि पे कीन्हो, 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 सो सुख कहाँ लहूं री, सो सुख कहाँ लहोरी। परमानंद मदन मोहन के, परमानंद मदन मोहन के, परमानंद मदन मोहन के, परमानंद मदन मोहन के, चरण सरोज गहूरी, चरण सरोज गहूरी, चरण सरोज